राम राम दोस्तों, आप मानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शंकर जी जैसे सद्गुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझे ही नहीं और शंकर जी ने कभी रावण को कभी समझाया ही नहीं, कभी नहीं समझाए। अच्छा, शंकर जी सबको समझाते हैं। हमारे जितने भी ग्रंथ देखे उसमें शंकर जी समझाते हैं, सबको समझाते हैं, सब जगह समझाते हैं, देवताओं को भी समझाते हैं, लेकिन उन्होंने रावण को कभी नहीं समझाए। ये बात हम नहीं, श्री तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं, करे तो राम विरोध बारक नाटी कोइस। रावण को सबने समझाया लेकिन शंकर जी ने कभी नहीं समझाए। तो फिर नारद जी ने शंकर जी से कहा कि आप क्यों नहीं समझाते हैं, और तो सबको आप समझाते हैं। शंकर जी ने बोले कि जो समझाते हैं वो खुद नहीं समझते हैं, इसीलिए समझाते हैं। हम रावण को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए नहीं समझाते हैं। नासमझ भी दो तरह का ही होते हैं, दोष की तरह हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव हो तो मिटे न मलिन स्वभाव अभंगो। नारद जी ने बोले फिर भी समझाते क्यों नहीं? शंकर जी ने बोले लाभ नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। ये तो मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। नारद जी ने बोले आपको देखकर क्यों हंसता है वो? फिर शंकर जी ने बोले मैं जब सामने जाता हूँ वो हमारी तरफ देखकर हंसता है, फिर कहता है गुरुजी इधर देखो। फिर हम पूछते हैं कि क्या देखें? ये तो कहता है कि आपका 5 ही सिर है, इधर तो 10 है, तो हम आपसे पहले से ही दुगने हैं। तो जो व्यक्ति गुरुजी से अपनी समझ दुगनी समझे उसको गुरु लोग समझाए तो कैसे समझाए? उसको ये भ्रम है कि गुरुजी से दुगनी तो हम ही है। यही कारण की वजह से शंकर जी ने रावण को कभी नहीं समझाए। एक कहानी है जिसको आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शंकर जी ने क्यों नहीं रावण को समझाए। एक दिन रावण ने कैलाश पर्वत की ओर गया और उस पर्वत को जोर जोर से हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिलने लगा तो शंकर जी ने भी हिलने लगे और माता पार्वती के साथ सब हिलने लगे। तो माता पार्वती ने पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, क्या हो रहा है ये? शंकर जी ने मुस्कुरा के बोले चेला आया है चेला। फिर माता ने बोले कि अरे चेला आया है तो ये हलचल क्यों मचा के आ रहा है? शंकर जी ने कहा कि रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही होगी, क्योंकि वो गुरुजी से अधिक खोपड़ी वाला समझता है अपने आप को। तुम्हारी 5 और हमारी 10 हैं, इसी सोच रखने वाले हलचल ही मचाते हैं। असली भक्ति तो घट से होता है, मतलब हृदय से होता है। फिर नारद जी ने बोले कि हे रावण, ये क्या कर रहे हो? रावण ने बोला कि प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि ये कैसा प्रणाम? रावण ने कहा कि गुरु जी को शिरोधार्य कर रहे हैं। नारद जी ने कहा कि कैसे? फिर रावण ने बोला कि कैलाश पर्वत को उखाड़कर सिर पे रख देंगे, पर्वत सिर के ऊपर, इसके ऊपर गुरुजी। फिर नारद मुनि ने कहा कि ये क्या है? रावण ने बोला कि प्रणाम। नारद जी ने कहा कि ये कैसा प्रणाम है? प्रणाम तो ऐसा है कि शिष्य गुरुजी के चरणों पर सिर झुकाता है और गुरुजी शिष्य के सिर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं उठो पुत्र उठो, और शिष्य कहता है गिरना मेरा स्वभाव है और गिरते हुए को ऊपर उठाना आपका स्वभाव है। शिष्य का स्वभाव यह है कि मुझे गिरते हुए को आपने ऊपर उठा लिया गुरुदेव। आपकी कृपा है कि आज मुझे इतना ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती? जब तक बिके ना थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया गुरुदेव। भाव तो ये होना चाहिए। ये सुनकर रावण ने बोला कि मैं इस तरह प्रणाम नहीं करता, क्योंकि इस तरह प्रणाम करूंगा तो सब में और मुझ में क्या अंतर है? मैं ऐसा चेला नहीं हूँ जिससे गुरुजी ऊपर उठाए।
मैं तो ऐसा चला हूँ जो गुरु जी को ऊपर लेकर खड़े हैं। सारी दुनिया देख ले, मैं आज दिखाने आया हूँ कि गुरु जी के कारण मैं ऊपर नहीं उठा हूँ, मेरे कारण गुरु जी आज ऊपर उठे हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे कारण गुरु जी ऊपर हैं, और रावण को ऐसा ही लगता है कि गुरु जी से हम दुगने हैं। पर देवादिदेव महादेव से ऊंचा कौन? कोई तो रावण को समझाए। इसीलिए रावण को कभी शंकर जी ने समझाया नहीं। बस इसी कारण की वजह से रावण का समूल नाश हुआ था। और रावण को नाश करने से पहले प्रभु श्री राम ने पूरी श्रद्धा के साथ शंकर जी को प्रणाम किए और उनसे आशीष लिए थे। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो श्यामर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव।